आजमगढ़ में शिक्षकों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के बैनर तले जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर शिक्षकों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर 25 सूत्रीय मांगों के शीघ्र समाधान की मांग की। शिक्षकों की प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करना, एनपीएस से ओपीएस में परिवर्तित शिक्षकों के अंशदान को जीपीएफ में स्थानांतरित करना और सेवा सुरक्षा से जुड़ी धाराओं की स्थापना शामिल है। इसके साथ ही शिक्षकों ने चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान का समयबद्ध निर्धारण, ऑनलाइन स्थानांतरण व्यवस्था, वित्तहीन शिक्षकों को सेवा सुरक्षा और मानदेय, प्रधानाचार्य पदों पर शीघ्र नियुक्ति तथा एरियर का समयबद्ध भुगतान करने की मांग उठाई। शिक्षकों ने विद्यालयों में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने और सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष किए जाने की भी मांग की। धरने का संचालन प्रदेश मंत्री बिरजू सरोज ने किया। वहीं प्रदेश महामंत्री राजीव यादव ने शिक्षकों से अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर संघर्ष जारी रखने का आह्वान किया। जिलाध्यक्ष सुशील कुमार ने एनपीएस से ओपीएस में परिवर्तित शिक्षकों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। धरने में संगठन के कई पदाधिकारी और बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे। शिक्षक संगठन ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उनकी लंबित मांगों का जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। अब देखना होगा कि सरकार की ओर से शिक्षकों की इन 25 सूत्रीय मांगों पर क्या कदम उठाया जाता है। पूरे प्रदेश में अगर कोई किसी को जानना है शिक्षक नेता के रूप में, मैं बिरजू सरोज, प्रदेशी मंत्री माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट। सर, ये 25 सूत्री मांगे जो डीआईएस के माध्यम से हम लोग मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं, जिसमें विद्यालयों का राजकीयकरण, पुरानी पेंशन की बहाली, सेवा सुरक्षा की पुनः बहाली, इन सारे मुद्दों के साथ हम लोग रखे हैं। वहीं कुछ समस्याएं जो जिले स्तर की है, जो नए जिला विद्यालय निरीक्षक आए हैं, ये अभी तक जब से आए हैं तब तक शिक्षकों की कोई भी मांग, कोई भी काम पूरा नहीं कर रहे हैं। पता नहीं इनको क्या दिक्कत है। जब भी कोई शिक्षक साथी हमारा आता है या शिक्षक का पदाधिकारी कोई शिक्षक संगठन से आता है तो ये कहते हैं कि 1:30 बजे से पहले आओ, 12 बजे से पहले आओ। 7:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक विद्यालय है। जितने भी ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट है, ये कार्यरत शिक्षकों का संगठन है, ये रिटायर्ड लोगों का संगठन नहीं है। और जब भी कोई शिक्षक संगठन का पदाधिकारी या कोई शिक्षक साथी आएगा तो अपना काम पूरा करके आता है डीआईएस पे, जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर। ये कहते हैं कि 1:30 बजे के बाद हम काम नहीं करेंगे, आपसे मिलेंगे नहीं, और हम अपना काम पूरा किए बिना आ नहीं सकते। जितनी भी मांगे जो जेन्युइन मांगे हैं, जो वेतन लगना था, इंक्रीमेंट लिखना था, किसी फाइल पर सिग्नेचर है, वो किसी पर साइन नहीं होती है। जो यहाँ के बाबू हैं, यहाँ के डीआईएस ऑफिस है, ये भ्रष्टाचार पे आमादा है, लोगों को शोषण करने पे आमादा है, लोगों को बेइज्जत करने पे आमादा है। जब भी हमारा कोई शिक्षक साथी आता है तो लोग बदतमीजी से बात करते हैं, तुम तनाम करके बात होती है इस जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर पूरे जिला का जो शिक्षक है वो आक्रोशित है। आज जो आप भीड़ पीछे मेरे देख रहे हैं, ये पूरे जिले से वो शिक्षक हैं जो पीड़ित हैं। शिक्षक पढ़ाना चाहता है, विद्यालयों में रहना चाहता है, जिला विद्यालय निरीक्षक उसका स्थान नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं इस जिले विद्यालय निरीक्षक कार्यालय की दोहरी राजनीति और दोहरी रणनीति जो शिक्षकों से द्वेषपूर्ण रवैया रखती है, उस खिलाफ हम सब लोग धरने पर हैं और अपनी मांग रखे हुए। अगर मांगे नहीं पूरी होती है तो हम लोग पूरे प्रदेश में सभी शिक्षकों को लेकर लखनऊ में इकट्ठा होंगे। लखनऊ में हम लोग बड़े कार्यक्रम की तैयारी में हैं, जिसमें सेवा सुरक्षा, पुरानी पेंशन और राजकीयकरण की मांग है। और जिलों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। अभी फिलहाल अगर जिले स्तर की समस्याएं नहीं मिलती है तो हमारा जिले का संगठन डीएम कार्यालय तक कूच करेगा, डीएम साहब से मांग करेगा कि क्या समस्या है जिला विद्यालय निरीक्षक को, जो हमारे जिले के टीचरों की समस्याएं पूरी नहीं हो पा रही। शिक्षा संघ द्वारा एक धरना प्रदर्शन किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है और किन मांगों को लेकर है? आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के बैनर तले 25 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर इकट्ठा हुए हैं। और कुछ जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा भी कुछ विद्यालय कार्य लंबित पड़े हुए हैं, उसके लिए भी हम जिला विद्यालय कार्यालय पर हैं। और आज मैं स्वयं जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के तत्वाधान में
और आज हमारे इस धरने में हमारे प्रदेशी मंत्री श्री राजीव यादव जी भी शिरकत कर रहे हैं और तमाम जो है पदाधिकारी जो प्रदेशी हैं वो भी आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जिला विधायक कार्यालय पर है तमाम तरह की अनियमितताएं हैं और तमाम काम को रोक दिया गया है। तमाम शिक्षक प्रताड़ित हो रहे हैं, भ्रष्टाचार व्याप्त है, आए दिन शिक्षक परेशान हो रहे हैं। उसके निदान के लिए आज हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। और दूसरी चीज़ 25 सूत्री मांग जो सरकार से हमारी मांग है उसके लिए भी हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जिसमें कि पुरानी पेंशन, राजकीकरण और एनओसी रहित, दोनों तरफ से एनओसी रहित ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए भी हम लोग आज धरना दे रहे हैं। और इसके अलावा जैसे लोगों का किसी के माता पिता एक्सपायर कर जाते हैं तो वहाँ पर वह संस्कार के लिए उसे 14 दिन की छुट्टी की ज़रूरत होती है, तो वहाँ आदमी किसी न किसी कारण किसी प्रकार से जो है उस छुट्टी को चाहे गलत तरीके से चाहे सही वो उसको जो है वह करता ही है संस्कार को, उसको क्यों ना नियम संगत बना दिया जाए। और 14 छुट्टी इस तरह के जो प्रकरण होते हैं, जैसे किसी के दुख की घड़ी में माता पिता या कोई भाई बहन या पत्नी एक्सपायर करते तो उनके भी छुट्टी जो है प्रदान किए जाए। महीने में 2 दिन औरतों के लिए, शिक्षिका बहनों के लिए, उनके लिए भी 2 दिन छुट्टी रह जाए, क्योंकि हर महीने जो उनका जो है माहवारी संबंधित मामला है वहाँ पर उन्हें वाकई में उनको छुट्टी की ज़रूरत है। और इस जिला विधायी कार्यालय पर जो बाबू काम नहीं कर रहे हैं, दूसरी चीज़ जैसे कि कोई प्रोन्नत वेतनमान प्राप्त कर रहा या कोई प्रमोशन प्राप्त कर रहा, उसमें अपनी मन मर्जियाँ ये लोग नियम चला रहे हैं। जबकि शासन द्वारा यह कहा गया है कि सभी को प्रमोशन पर एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा, फिर भी ये लोग जो है इंक्रीमेंट नहीं दे रहे हैं और शिक्षकों को प्रताड़ित कर रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, आ जाइए काल आइए, यही सब काम कर रहे हैं। इससे शिक्षकों के बीच में भारी आक्रोश है। यदि हमारी मांगें नहीं मानी गई तो आज तो इतना ही धरना है, कल को हम सड़कों पे भी आएंगे और फिर क्या कहते हैं आप जो है ये सब काम करने के लिए बाध्य होंगे। इससे न ही केवल क्या कहते हैं सरकार की छवि धूमिल होती है, बल्कि शिक्षकों में आक्रोश भी होता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी से भी हम आग्रह करेंगे कि हमारे द्वारा जो 25 सूत्री मांगे जो है पेश की जा रहे हैं उस पर गहनतापूर्वक विचार करते हुए, गंभीरता से विचार करते हुए उसे जल्द से जल्द उसका समाधान करें और जिला विधायी कार्यालय पर जो हमारे मांगे लंबित हैं उन्हें भी निपटाने का कार्य करें। अन्यथा की स्थिति में हम लोग इससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा धरना करेंगे, यह ध्यान रहे। मैं विद्युत सरोज, प्रदेशी मंत्री माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट। नहीं, अगर सरकार मांगे पूरी करती तो सर बिल्कुल धरने देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट जो कार्यरत शिक्षकों का समूह है, कार्यरत शिक्षकों का संगठन है, जिनकी अपनी समस्याएं हैं, बार बार पुरानी पेंशन, सेवा सुरक्षा, राजकीकरण, सिटीजन चार्टर, दुनिया भर की ऐसी मांगे हैं जो सरकार अगर मांगी होती तो हम लोग इस तरह आंदोलनरत नहीं होते। हम लोग शिक्षक हैं, विद्यालयों में शिक्षा देना हम लोगों का काम है। इसलिए कहीं न कहीं बातें नहीं मानी जा रही है, चाहे जिले स्तर पर चाहे प्रदेश स्तर पर, जिसके संबंध में सभी शिक्षक लामबंद होकर धरने के लिए मजबूर हुए। शिक्षक किसी सरकार को बना सकता है, बिगाड़ सकता है। शिक्षकों की अपनी मांग है। शिक्षा कोई भी सरकार अपनी नहीं है। हम उसी सरकार का गुणगान करेंगे, वही सरकार का जयकारा लगाएंगे, उसी सरकार के समर्थन में शिक्षक समाज खड़ा रहेगा। जो सरकार शिक्षकों की समस्याओं को गंभीरता से लेगी, शिक्षक समस्याओं को दूर करेगी। मैं आशुतोष विक्रम, माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट में प्रदेश कार्य सदस्य के पद पर हूँ और आज इस धरने में हम लोग आए हैं अपनी बात रखने के लिए। शिक्षकों के मुद्दे और जो शिक्षकों के कार्यक्रम पहले से घोषित हैं उसके तहत ये कार्यक्रम रखा गया है। और शिक्षक का काम पठन पाठन के बाद विद्यालयों से घर जाने का है, किंतु कार्यालय स्तर पर विद्यालयों की शिक्षकों की या जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं वह कार्यालय स्तर से न हो पाने के कारण और सरकार के से शिक्षकों की जो मांगे हैं उसको पूरा करने के लिए आज इस धरने का आयोजन किया गया है। 25 सूत्री मांग है। उस 25 सूत्री मांगों में विद्यालय का राजकीकरण है, प्रधानाचार्य भर्ती है, एनपीएस अपडेट है, सेवा सुरक्षा बहाली है, पुरानी पेंशन बहाली है। तमाम मुद्दों को लेकर तमाम शिक्षक हर विद्यालयों से लगातार आ रहे हैं। यदि सरकार हमारे साथ हमारी मांगों को पूरा करती है तो निश्चित रूप से हम
सरकार की नीतियों का समर्थन करेंगे। जिन भी स्थिति में होगा, यदि सरकार हमारे साथ है तो हम सरकार के साथ हैं। सरकार हमारे मुद्दों का समर्थन नहीं करती है तो हम किसी भी स्थिति में सरकार का विरोध करेंगे और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए जो भी आंदोलन करना हो, जो भी धरना प्रदर्शन करना हो, जिस भी स्तर तक जाना होगा, शिक्षक अपने हित के लिए और शिक्षक हित के लिए जिस स्तर पर उतरना होगा उतरेगा। इससे भी बड़ा आंदोलन करना हो, जनपदीय धरना है, प्रदेश स्तरीय धरना करना हो, आंदोलन करना हो, शिक्षक उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा। यदि सरकार हमारी मांग नहीं मांगती है तो आगे हम और बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। मैं सुशील कुमार, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट आजमगढ़, आज 25 सूत्री मांगों को लेकर जिला विद्यालय शिक्षक कार्यालय पर धरना का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें जिले भर के तमाम शिक्षक साथियों का हुजूम आ रहा है और साथ ही यहाँ लोकल स्तर पर तमाम जिला विद्यालय शिक्षक कार्यालय में लंबित तमाम मांगों को लेकर भी धरने का कार्यक्रम किया गया है, जिसके क्रम में हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम इस धरने के माध्यम से सरकार को भी और इस कार्यालय में बैठे हुए जिला विद्यालय निरीक्षक को भी अवगत कराना चाहते हैं, सचेत करना चाहते हैं कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द यदि नहीं मानी गई, उसमें सुधार नहीं किया गया तो आगे इससे भी बड़ा कहीं आंदोलन किया जाएगा। इसलिए समय रहते चेतिए और हमारे काम को जल्द से जल्द करने का कष्ट करें। हमारी मांगे 25 सूत्री मांगों में प्रथम पुरानी पेंशन बहाल किया जाए, जो कि हम अटेवा माध्यमिक अटेवा के बनर तले बंधु जी के आह्वान पर हम लोग कार्य करते हैं। और दूसरा, राजकीयकरण का मुद्दा। राजकीयकरण का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो आइडेड विद्यालयों के तमाम समस्याएं, चाहे ट्रांसफर का मामला हो, चाहे कैशलेस का मामला हो, चाहे सीनियरिटी का मामला हो, इन सभी समस्याओं का हल राजकीयकरण है। यदि राजकीयकरण कर दिया जाएगा तो आने वाले समय में जो सेवा सुरक्षा हमारी समाप्त हुई है, जगह जगह पर शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, छोटी छोटी बातों को लेकर सस्पेंड कर दिया जा रहा है, टर्मिनेट कर दिया जा रहा है, उनसे निजात मिल जाएगा। और एनओसी रहित जो ये ट्रांसफर पॉलिसी के लिए हम लोग मांग उठा रहे हैं, अगर दोनों तरफ से एनओसी रहित ये ट्रांसफर सरकार करती है तो इसके लिए समस्याएं काफी ज्यादा कम हो जाएंगी। और उसके बाद एक और मांग जो वित्तविहीन शिक्षक साथियों के लिए है, वित्तविहीन शिक्षक साथी जो कि हमारी ही तरह वो भी अपने विद्यालय में जाकर पढ़ाते लिखाते हैं, उन्हें भी एक सम्मानजनक तेजरी से वेतन दिया जाना चाहिए या मानदेय दिया जाना चाहिए, ताकि वो भी अपनी जीवन यापन जो है सम्मानजनक तरीके से जी सकें। और सिटीजन चार्टर, जो कि सरकार द्वारा सिटीजन चार्टर अनाउंस तो कर दिया गया है, लेकिन तमाम कार्यालयों में जो भी शिक्षा जगत के जो कार्यालय हैं उनमें आज तक सिटीजन चार्टर नहीं लगाया गया है, जो कहीं न कहीं यह दर्शाता है कि इसके प्रति जिला विद्यालय शिक्षक कार्यालय हो, चाहे जेडी कार्यालय हो, चाहे और जो कार्यालय हैं, वह कहीं न कहीं इसको इग्नोर कर रहे हैं सरकार की पॉलिसी को। और सरकार की पॉलिसी को इग्नोर करके न ही केवल सरकार की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि वह अपने काम भी साफ सुथरा न करने के एक संदेश दे रहे हैं। और हम इसी के साथ चाहेंगे कि सिटीजन चार्टर इस धरने के माध्यम से जल्द कार्यालयों में लगाया जाए और काम के लिए, किसी काम के लिए जो समय निर्धारित है उस समय में काम को निपटाया जाए। अन्यथा की स्थिति में हमारे शिक्षक साथी, आप जानते हैं, राजू यादव के समर्थन में जब कभी आह्वान होता है तो हजारों हजार की संख्या में सड़कों पे शिक्षक साथी उतरते हैं, कहीं न कहीं दिक्कत हो जाएगी। हम चाहेंगे कि इस चीजों को संज्ञान लिया जाए और जल्द से जल्द जो है हमारे कामों को किया जाए। धन्यवाद। मैं नागेंद्र कुमार, मंडल प्रभारी। क्या कहना है आज धरने को लेकर? धरने को लेकर ये कहना है कि जो भी हमारी 25 सूत्री मांग है, सरकार इसको अतिशीघ्र पूरा करे, नहीं तो हम लोग एकजुट के बैनर तले राजू भाई के निर्देशन में बहुत बड़ा आंदोलन कर देंगे, जिससे सरकार प्रभावित होगी। इसलिए मेरा कहना है अतिशीघ्र जो हमारी मांगे हैं 25 सूत्री, सरकार उसको लागू। और किन मांगों को लेकर? सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं, मोहम्मद अहमद खान, जिला प्रवक्ता मीडिया प्रभारी, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ आजमगढ़। ये जो हमारा धरना हो रहा है
विभाग में जो भ्रष्टाचार चल रहे हैं ऊपर से नीचे तक लेकर के इन भ्रष्टाचारों को खत्म करने के लिए सरकार के जरिए नीतियां बनाई जाती हैं। सारी चीजों की गाइडलाइन समय सीमा तय की गई है, लेकिन विभाग में बैठे अधिकारी और क्लर्क यहाँ के जो है व्यवस्थाएं जो यहाँ की है बिना पैसे के बिना किसी चीज के आगे नहीं बढ़ते हैं। और इसका जो मेन उद्देश्य है कि पुरानी पेंशन लागू हो, 25 सूत्री मांगों को लेकर के जो है हमारा धरना हो रहा है, जिसमें विभिन्न मुद्दों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी वजह जो है यहाँ का जो भ्रष्टाचार है सबसे पहले समाप्त हो, इसके लिए जो है हम लोग आज एकत्रित हुए हैं। सर लगातार धरना प्रदर्शन देते हैं, अगला कदम क्या रहेगा? हम लोगों का संगठन समय समय पे देता है, लगातार धरना तो नहीं देता है। हमारा संगठन जो है एकमात्र कार्यरत संगठन है प्रदेश का कि जिसमें सारे लोग हैं जो काम शिक्षण कार्य भी करते हैं और उसके साथ साथ शिक्षकों के हक की बात भी करते हैं। लेकिन ये सारा काम जो है पहले शिक्षण कार्य, उसके बाद जो है विभागीय काम। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जो भी अधिकारी आए कम से कम सारे लोगों की बातें सुने और करें। लेकिन ये जो जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय है ये किसी की बातों को जल्दी सुनना नहीं चाहते। अध्यापकों को चाहते हैं कि दौड़ते रहे कि काम को लेकर के बहुत सारे लोगों की पत्रावलियां यहाँ पर लंबित पड़ी है, लेकिन उसका कोई निस्तारण समय से नहीं होता है। हम चाहेंगे कि सभी शिक्षक जो है कोई भी इस तरीके का प्रोग्राम हो जिसमें जो है तमाम लंबित मांगे जो रहती है उसके लिए कभी कभी जब बुलाया जाए अवश्य आए, क्योंकि मांगे जो है जब मांगा जाता है, लोकतंत्र एक व्यवस्था ये है कि जब हम अपनी मांगों को रखते हैं तभी हमारी मांगे लोगों तक पहुंचती है। जब हम मांगों को अपने किसी के समक्ष नहीं रखेंगे, अपनी बातों को नहीं पहुंचाएंगे तो लोगों को पता नहीं चलता है कि हमारी और आपकी आवश्यकता क्या है। ठीक, धन्यवाद।